बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है इंसानों में गैसों का तबादला जो है वो किस तरह होता है, उसको डिस्कस करेंगे हम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो है वो किस तरह होता है गैसों का तबादला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इंसानों के अंदर या दूसरे जो आला दर्जे के जानवर हैं उनके अंदर जो है वो किस तरह से गैसों का तबादला होता है। यहाँ पर जो है वो आप देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिक्र हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। आपकी गैसेस में कौन सी गैसेस होती हैं? ऑक्सीजन को आप अपनी बॉडी में लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आमतौर पर हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक कौन सा होता है? हवा का रास्ता, और दूसरे क्या होते हैं? फेफड़े। अब चलते हैं जी, आज हम डिटेल से पढ़ेंगे हवा का रास्ते को। हवा का रास्ता क्या होता है? हवा का रास्ता इन ऊपर मुश्तमिल है जिनके ज़रिए बाहर की हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और गैसों के तबादले के बाद बाहर निकल जाती है। हवा का ये रास्ता मंदरजा झैल हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब होता क्या है कि आप जब सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए जो है वो आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिए, नाक के अंदर खाली जगह को नेज़ल कैविटी कहते हैं। आपके नोज़ के अंदर जो स्पेस होती है उसको आप क्या कहते हैं? नेज़ल कैविटी कहते हैं। ये जिन सुराखों के ज़रिए बाहर खुलती है उसे आप नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। जो आपको बाहर सुराख नज़र आ रहे होते हैं नाक के, उसे आप जो है वो नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। एक दीवार यानी नेज़ल कैविटी दो हिस्सों में तकसीम करती है। आपको पता होना चाहिए कि आपके नोज़ के अंदर जो है वो कार्टिलेज की सॉफ्ट बोन है जो कि आपकी नेज़ल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम करती है। अब आपको पता है कि हर हिस्से के ऊपर क्या होते हैं? म्यूकस होता है और बाल होते हैं। ठीक है, आपकी नोज़ के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक म्यूकस और दूसरे हेयर्स होते हैं। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। बेसिकली जो हेयर्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है? फ़िल्टर करना। किसको फ़िल्टर करना? मिट्टी के गर्द के पार्टिकल्स, जो डिफरेंट स्पॉट्स वगैरह जो होते हैं उनको ये क्या करते हैं? फ़िल्टर करते हैं। और दूसरी तरफ म्यूकस जो है वो, म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस अंदर दाखिल होने वाली हवा को नमी देता है और इससे क्या करता है? गर्म कर देता है, ताकि इसका टेम्परेचर जिस्म के टेम्परेचर के बराबर हो जाए, तकरीबन बराबर हो जाए। अब आपको पता है कि इंसान की बॉडी जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर काम करती है। अगर वो टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा तो अल्टीमेटली आपके एंजाइम जो है वो ठीक से काम नहीं करेंगे, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसलिए जो भी टेम्परेचर, जो भी जो है गैस आपकी बॉडी में जा रही है उसको आपकी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक किया जाता है। नेज़ल कैविटी दो छोटे सुराखों यानी अंदरूनी नॉस्ट्रल्स के ज़रिए फेरिंक्स में खुलती है। अब यहाँ पर देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पर ये नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है, जो सुराख होते हैं, यहाँ से हवा अंदर एंटर होती है और यहाँ पर जो है वो इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं, ठीक है, जो अभी बात की उसने। यहाँ से हवा जो है वो किस में एंटर होती है? फेरिंक्स में। अब ये फेरिंक्स क्या होता है? फेरिंक्स एक मस्कुलर रास्ता होता है जो कि खुराक यहाँ से आप लेते हैं और हवा यहाँ से लेते हैं, दोनों के लिए क्या होता है? सेम होता है, मुश्तरक होता है। यहाँ से जब हवा आएगी वो भी यहाँ पे पहुँचेगी और फूड भी यहाँ पर पहुँचेगी। फेरिंक्स एक मस्कुलर रास्ता जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक है। ये इसोफिगस के सुराख और लैरिंग्स तक फैला होता है। हवा फेरिंक्स से लैरिंग्स में जाती है। अब यहाँ पर देखें, ये फेरिंग है और फेरिंग्स जो है वो यहाँ तक होता है, ठीक है, और यहाँ पर इससे आगे पार्ट जो शुरू होता है वो लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स के आगे ट्रैकिया होती है, ये ट्रैकिया, दिस इज़ ट्रैकिया। अब इसका जो जहाँ पर फेरिंग्स ख़त्म होता है वहाँ पर एक जो है वो पर्दा होता है जिसको आप कहते हैं एपिग्लोटस, और एपिग्लोटस के नीचे होता है क्या? ग्लोटिस। बेसिकली एपी का मतलब होता है ऊपर और ग्लोटस एक पार्ट का नाम है, तो ग्लोटिस के ऊपर जो पर्दा होता है उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। ये लिखा हुआ है इसका सारा डिटेल में। आप नीचे आ रहे हैं तो वो कहता है लैरिंग्स कार्टिलेज का बना होता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स क्या होता है और वोकल कार्ड्स क्या होते हैं। इनमें से कुछ भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। लैरिंग्स कार्टिलेज का बना होता है और फेरिंक्स और ट्रैकिया के दरमियान मौजूद है। इसे आला सूत यानी आवाज़ पैदा करने वाला खाना यानी वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स के अंदर दो जोड़े खिंचे होते हैं, ठीक है, किसके? फाइब्रस और रेशादार पट्टियों के दो जोड़े खिंचे होते हैं। इन पट्टियों को वोकल कार्ड्स कहते हैं। जब हवा वोकल कार्ड से टकराती है तो क्या होता है? उससे वाइब्रेशन पैदा होती है, अर्ताश में आते हैं यानी वाइब्रेशन पैदा होती है और इस वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ पैदा होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप जो है वो क्या करें, अगर आपके पास डोरी हो या धागा हो कुछ इस तरह और आप जो है वो इसको बांध दें
टाइट कर कर, और उसके ऊपर जो है वो प्रेशर लगाएं तो क्या होगा, ये वाइब्रेशन करना शुरू कर देगी। प्रेशर लगा के छोड़ेंगे इस तरह, जैसे ये वाइब्रेशन करेगी तो वहाँ पर क्या होगा, साउंड पैदा होगा। बिल्कुल इसी तरह जब हवा जो है वो आपके वोकल कॉर्ड से टकराती है तो उसमें वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। उन वाइब्रेशंस की वजह से वहाँ पर क्या होता है, आवाज़ पैदा होती है। यहाँ पर देखें लैरिंग से आगे क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया क्या होती है, जिसे ट्रैकिया को आम तौर पर हम हवा की नाली या विंड पाइप भी कहते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है और ये इसोफेगस के सामने की तरफ मौजूद होता है। ट्रैकिया की दीवारें जो होती हैं उसमें सी शेप कार्टिलेज के घेरे होते हैं। ये कार्टिलेज ट्रैकिया को सिकुड़ जाने से बचाते हैं, हत्ता कि इसके अंदर हवा मौजूद ना भी हो। लास्ट स्लाइड में अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे जी ट्रैकिया, दिस इज़ ट्रैकिया, here you look and this is C shape cartilage। ये जो है वो C shape क्या है, कार्टिलेज है। फंक्शन आप पढ़ चुके हैं कि कार्टिलेज, इसका C शेप कार्टिलेज का फंक्शन ये होता है, ये ट्रैकिया को सिकुड़ जाने से बचाता है। अब देखें जैसे ही ट्रैकिया जो है वो चेस्ट कैविटी में दाखिल होती है तो ये दो पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। जहाँ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाई का नाम देते हैं। और ब्रोंकाई जो होती है वो मज़ीद तकसीम होती रहती है। फॉर एग्जांपल ये ब्रोंकाई थी, अब ये जो है वो डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब ये मज़ीद डिवाइड होती रहेगी और अल्टीमेटली जो है वो क्या बन जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे। ब्रोंक्यूल्स जो होंगे वो डिवाइड होते रहेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे एल्वियोलाई की नालियों यानी एल्वियोलर डक्ट में। और एल्वियोलर डक्ट जो है वो मज़ीद एंड होगी, ये एल्वियोलर एक डक्ट दिखाई गई है और ये कहाँ पर एंड हो रही है, छोटी छोटी थैलियों में। तो ये थैलियाँ जो होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। और ये जो है वो इसका फंक्शनल यूनिट है लंग्स का, ठीक है। लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, एल्वियोलाई होती है। तो यहाँ पर वो सारी डिटेल लिखी है जो मैंने आपको वहाँ पर डायग्राम में समझाई है कि सीने में दाखिल होने पर ट्रैकिया दो छोटे नालियों में तकसीम हो जाता है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। वाहद ब्रोंकस, एक होगी तो उसे ब्रोंकस कहेंगे। ब्रोंकाई की दीवारों में कार्टिलेज की पट्टियाँ लगी होती हैं। हर ब्रोंकस अपनी जानिब के फेफड़े में दाखिल होकर छोटी शाखों में तकसीम हो जाती है, जिस तरह आपको मैंने अभी जो है वो दिखाया। फेफड़ों में ब्रोंकाई तकसीम दर तकसीम होकर बहुत बारीक नालियाँ बना देते हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तकसीम होकर जैसे जैसे ब्रोंक्यूल्स बारीक होते जाते हैं इनकी दीवारों से कार्टिलेज भी ख़त्म होता जाता है। ब्रोंक्यूल्स का इख्तिताम बहुत बारीक और छोटी ट्यूब्यूल्स में होता है जिन्हें एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। ये मैंने आपको अभी दिखा दिया। एल्वियोलर डक्ट हवाई थैलियों यानी एल्वियोलाई के एक गुच्छे में खुलती हैं। ये एल्वियोलाई इंसान के जिस्म में गैसों के तबादले की सतह बनाते हैं। हर एल्वियोलस एक थैलीनुमा साख्त और इसकी दीवारों में एपिथेलियल सेल्स की सिर्फ एक तह पर मुश्तमिल है। कैपिलरीज का एक जाल इसको क्या होता है, घेरे होता है। अगर आप इस डायग्राम में आए तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैपिलरीज भी मौजूद हैं, ठीक है, जहाँ से गैसों का तबादला हो रहा है। यहाँ पर वेन्यूज़ भी आपको नज़र आ रही हैं, आर्ट्रियोल भी नज़र आ रही है। 9th क्लास का अगर आपको याद हो तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि आर्टरी जो होती है वो डिवाइड होती है, आर्ट्रियोल्स बनते हैं, फिर जो है वो वेन्यूज़ बनते हैं, कैपिलरीज बनती हैं। ये तमाम डिटेल्स आपने जो है वो पढ़ी हुई है। दिल से ऑक्सीजन के बगैर डीऑक्सीजनेटेड खून लाने वाली पल्मोनरी आर्टरी फेफड़ों में दाखिल होकर आर्टरियोल्स और कैपिलरीज में तकसीम हो जाती है। ये कैपिलरीज एल्वियोलाई के गिर्द गिलाफ बनाती हैं और फिर आपस में मिलकर वेन्यूज़ बना देती हैं। ये सारी डिटेल आपने उसमें 9th में पढ़ी थी। वेन्यूज़ के मिलने से पल्मोनरी वेन्स बनती हैं जो ऑक्सीजन वाला यानी ऑक्सीजनेटेड खून वापस दिल की तरफ ले जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको डिटेल से एक मरतबा वीडियो में जो है वो देख लेते हैं कि ये सारा जो है वो किस तरह हो रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो आपको दिखाया जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेक इनटू बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। यहाँ पर ये देखें आपको नॉस्ट्रिल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो सुराख हैं। अब आपको दिखाएगा कि ये जो है वो इस सारे रीजन को हम क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी कहते हैं। और ये आपको लंग्स जो है वो उसने दिखाए हुए हैं, ठीक है, रेड जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली लंग्स को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। और ये चेस्ट कैविटी है, इसको थोरैक्स कैविटी भी कहते हैं, ठीक है, इसको थोरैक्स कैविटी भी कहते हैं और चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, जिसमें आपके लंग्स और हार्ट मौजूद होता है।
अब ये देखें, ये ऑक्सीजन वो दिखा रहा है कि ऑक्सीजन आप क्या करते हैं अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं, एंड देयर इज़ मैकेनिज्म फॉर मूविंग एयर एंड एयर आउट। अब किस तरह एयर आपकी बॉडी में जाती है और बाहर आती है, उसका मैकेनिज्म वो दिखाने लगा। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन इन लंग्स फ्रॉम द। अब ये देखें, ये एयर आपको नज़र आ रही है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये जो है वो सांस ले रहा है, सांस अंदर की तरफ लेके गया है, तो हवा भी जो है वो इसकी बॉडी में जा रही है। हेयर यू लुक एट फाइन हेयर्स, आपको जैसे मैंने बताया नोज़ के अंदर जो है वो छोटे छोटे बाल होते हैं, और इनका काम क्या होता है, गर्द पार्टिकल्स को सेपरेट करना। और जो है वो इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करती है, और इसका काम नमी प्रोवाइड करना होता है। फाइन हेयर्स वो आपको दिखा रहा है, छोटे छोटे बाल, ये आपको अंदर नज़र आ रहे होंगे नेज़ल कैविटी के अंदर। अब ये यहाँ से सांस को अंदर लेकर जा रहा है, और यहाँ से जब ये गुजरते हैं तो ये एयर पार्टिकल, यहाँ पर देखें ये गर्द के पार्टिकल्स जो है वो इन एयर्स के साथ टकराते हैं, वहाँ पर ट्रैप्ड हो जाते हैं, और फिर जो है वो हवा अल्टीमेटली थ्रॉट में पहुँचती है आपके गले में, और जो है वो ये मूविंग करती हुई कहाँ पे आती है, रिंग। अब ये जो है वो उसकी डिटेल बता रहा है ट्रैकिया की, केस में हमने पढ़ा था सी शेप कार्टिलेज होता है। अब ये आपको ट्रैकिया दिखा रहा है, ट्रैकिया का अब वो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाएगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पर देखें ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ट्रैकिया का, और ये सी शेप कार्टिलेज है जो आपको ऊपर से नज़र आ रही थी। दिस इज सी शेप कार्टिलेज जो हमने उस डायग्राम में देखे थे। कार्टिलेज रिंग्स आर एब्सेंट देन इट इंक्रीज प्रेशर ड्यूरिंग एक्सिलेशन, जब आप सांस को बाहर निकालते हैं, कंप्रेशन ऑफ रिब केज। ये दिखा रहा है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये सी शेप कार्टिलेज आपको नज़र आ रहे हैं, पहले इसने अंदर से दिखाया। ये आपके क्या है जी, ये लंग्स हैं जहाँ से आप जो है वो अपनी गैसों का तबादला कर रहे होते हैं, और ये सेंटर में हार्ट पड़ा हुआ है आपका। अब ये इसके अंदर जो है वो एनाटॉमी जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि लंग्स के अंदर दिस इज़ एल्वियोलाई। अगर आप गौर से देखें तो ये एल्वियोलाई है, ठीक है, और ये फंक्शनल यूनिट होता है इसका। अब ये होल जो है वो आपको सिस्टम पूरा उसने दिखाया हुआ कि किस तरह जो है वो इंसान जो है वो अपना सांस अपनी बॉडी में लेकर जाता है, और किस तरह वो आगे जो है वो वर्किंग करता है। ये एल्वियोलाई थी, नेटवर्क, ब्लड कैपिलरीज ये आपको नज़र आ रही हैं, ब्लड कैपिलरीज ये सारी जो है वो एल्वियोलाई के गिर्द जो है वो लिपटी हुई हैं। ये डायाफ्राम होता है आपका, इसके नीचे बिल्कुल ये डायाफ्राम नज़र आ रही है, दिस इज़ डायाफ्राम। डायाफ्राम का फंक्शन क्या होता है, डायाफ्राम का फंक्शन होता है कि ये चेस्ट कैविटी के जो रकबा होता है उसको कम या ज़्यादा करता है, ताकि आप इजीली जो है वो सांस ले सकें। देन जो है वो आप देखें यही वो दिखा रहा है एल्वियोलाई में किस तरह जो है वो गैसों का तबादला होता है। अब ये O2 है और ये CO2 है, CO2 एल्वियोलाई से बाहर आ जाएगी, और O2 जो होगी वो इनके अंदर चली जाएगी, और फिर जो है वो अल्टीमेटली ब्लड में चली जाएगी, और ब्लड से दोबारा हार्ट में चली जाएगी। ये तो स्टूडेंट ये जो है वो कंप्लीट प्रोसेस था। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।